हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बेटा फोर्स, है ना। ये अपने 8th क्लास के सिलेबस में चैप्टर 8 है फोर्स एंड प्रेशर, उसी का एक टॉपिक है फोर्स। हमने अपना 7th क्लास में पहले ही पढ़ा हुआ है कि फोर्स क्या होता है ना। फोर्स क्या है, या तो आप कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं तो ये भी हम एक फोर्स यानी बल से कर रहे हैं, या अगर हम किसी चीज को पुल करते हैं तो वो भी एक फोर्स का ही पार्ट होता है। मतलब फोर्स क्या होता है, क्या किसी चीज को अगर हम पुश करें या अगर हम उस चीज को पुल करें तो हम दोनों कार्य करने के लिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, बल या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फिर जो आज का बेटा हमारा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, है ना। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फोर्सेस, कि बल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। मेनली हमारे पास बल 2 प्रकार का होता है। बल हमारा अलग होता है और उसके भी प्रकार है हमारे पास। मेनली हमारे 2 प्रकार का बल होता है, कांटेक्ट यानी संपर्क बल, दूसरा हमारा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी गैर संपर्क बल। संपर्क जैसा कि हम इस शब्द से ही समझ सकते हैं, कांटेक्ट या संपर्क, जब हमारे 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, जब जो बल लगता है वो हमारा होता है संपर्क बल, है ना। जब बल का स्रोत, मतलब हमारे 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होगा जो बल लगाएगा, एक होता है जिसके ऊपर बल लगता है। जब दोनों, मतलब बल का स्रोत मतलब जो बल को लगाता है, साथ में जो दूसरी वस्तु है जिसके ऊपर बल लगेगा, दोनों के बीच में एक वास्तविक संपर्क हो, एक मतलब एक रियल कांटेक्ट हो, और जब कोई बल लगे या फोर्स लगे उसी को हम क्या कह देते हैं, संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्स। हमारे आसपास आपने बहुत सी चीजें देखी होंगी, जैसे एग्जांपल दें, अगर मैं इस पेन को उठा रहा हूं, अब मैं बल लगा रहा हूं, साथ में दूसरी वस्तु भी है, दोनों के बीच में संपर्क है, कांटेक्ट है ना। इसको मैं पुश कर रहा हूं, ऊपर लेके आ रहा हूं, संपर्क बल कांटेक्ट फोर्स के साथ ही लेके आ रहा हूं। अब हमारा संपर्क बल है बेटे, इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं फर्दर अलग अलग कैटेगरीज में। हमारी यहाँ पे 2 कैटेगरी हैं जो डिस्कस करेंगे, 2 अलग अलग हम संपर्क बल के उदाहरण डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला है मांसपेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स, जो हमारी मसल्स या हमारी मांसपेशियों के द्वारा जब फोर्स लगाया जाता है। पहली बात तो वही कांटेक्ट फोर्स का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों जो वस्तुएं होंगी दोनों के बीच में संपर्क होगा। वहां पे बल लगाने वाली कौन होगी, तो बल का जो स्रोत होगा यहाँ पे हमारा मांसपेशीय बल में, वो हमारी क्या होंगी, मसल्स, हमारी मांसपेशियां ही बल के स्रोत का काम करेंगी, और कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर वो बल लगाएंगे। तो ये क्या होता है बेटा, जब हम अपनी मांसपेशियों की सहायता से किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, है ना। जब मैं अपनी मसल्स की हेल्प लेके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर बल लगाऊंगा, तो वो मेरा कौन सा हो जाएगा, मांसपेशीय बल या फिर मस्कुलर फोर्स। जैसे अगर मैं मान लेता हूं ये पेन है, ये एक वस्तु है, अब मेरी मांसपेशियां हैं, मेरा हाथ है, इसके अंदर मांसपेशियां हैं, मसल्स है। जब मैं इस पेन को अपने हाथ से, अपनी मसल्स की सहायता से उठा रहा हूं, है ना, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूं, तो इसके ऊपर, पेन के ऊपर जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है, मांसपेशीय बल या मस्कुलर फोर्स। और ये कैसा है, कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट, संपर्क बल है या गैर संपर्क, संपर्क है ना, क्योंकि मेरी मसल्स हैं वो डायरेक्टली किसके संपर्क में है, जिसके ऊपर लग रहा है, इस पेन के संपर्क में। तो ये हमारा कैसा बल है, संपर्क बल। साथ में लगा कौन रहा है, बल का स्रोत कौन है यहाँ पर, हमारी मसल्स, तो इसलिए कौन सा हो गया, मांसपेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हम कुआं, पहले कुआं होता था, कुएं से पानी की बाल्टी खींचते थे, है ना, या वैसे नीचे रखी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं, तो इसमें हम क्या करें, अपनी मसल्स की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो किसी चीज को डायरेक्ट खींचने में जो बल लगता है वो भी हमारा कौन सा होता है, मस्कुलर फोर्स। दूसरा हमारा हो सकता है साइकिल चलाना, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो हम पेडल मारते हैं, तो पेडल मारने के लिए हमारी लेग्स की जो मसल्स है, जो हमारे पैरों की मसल्स है वो काम करती हैं, तो वहां पे हमारा कौन सा बल लग रहा है, वहीं पे सेम जो मसल्स अगर जो बल लगाएंगे तो सारा हमारे किसके उदाहरण में आ जाएगा, मस्कुलर फोर्स के। अब इसी का दूसरा उदाहरण होता है घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स। ये कब लगता है, जब हमारी 2 वस्तुएं हैं, पहली बात वही कांटेक्ट फोर्स का उदाहरण, दोनों के बीच में संपर्क होगा, तो ये कब लगेगा, जब 2 वस्तुएं उनके बीच में संपर्क होगा, पर ये हमेशा कब लगता है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जब 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी पर दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहेंगी, है
है ना, मतलब एक वस्तु इस साइड जाना चाहिए, एक वस्तु इस साइड जाना चाहिए। तो दोनों वस्तु जब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहती हैं तो हमारा कौन सा बल वहां पे काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स। एक वस्तु दूसरी वस्तु की सापेक्ष गति, है ना, दोनों एक दूसरे की सापेक्ष गति, दोनों एक दूसरे की गति को मतलब रिलेटिव स्पीड को कम करना चाहेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे जब, तो वो उसकी गति को कम करेगी, वो उसकी गति को कम करेगी। तो ये क्या होता है, जब बल दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति मतलब रिलेटिव स्पीड को विरोध करता है, मतलब उसका अपोज करता है ना, तो वहां पे हमारा कौन सा बल आ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे, अब कोई भी गतिमान वस्तु है, जैसे अगर हम एक ऑब्जेक्ट लूंगा आपके साथ, अब मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, अब मैं इसके पास बल लगा रहा हूं, इसको स्लाइड कर रहा हूं, कितनी दूर तक गया, रुक गया ना, कुछ देर आगे जाके वो रुक जाता है। इसको रोकने में जो एक गतिमान वस्तु को रोक रहा है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो उसको अपोज कर रहा है, तो हमारा कौन सा बल कार्य कर रहा है यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसके भी अलग अलग उदाहरण होते हैं, इसकी भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे अगर ये हमारा इस शेप में जा रहा है तो ज्यादा फ्रिक्शनल बल लग रहा है, मतलब घर्षण बल लग रहा है। वहीं पे अगर मैं इसको सर्कुलर शेप में स्लाइड करूं तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा, है ना, इस पे कम अपोज होगा, मतलब अलग अलग शेप होने के कारण फ्रिक्शनल बल है जो हमारा घर्षण बल है वो भी कम या ज्यादा हो जाता है। अब हमारा दूसरा, पहला पार्ट हमने कर लिया संपर्क बल, अब हमारा पार्ट आ गया गैर संपर्क बल यानी नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें अब हमारे दो उदाहरण होते हैं, दो अलग अलग प्रकार होते हैं, एक चुंबकीय एक स्थिर वैद्युत बल, है ना, चुंबकीय मानी मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा स्थिर वैद्युत बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सबसे पहले हमारा गैर संपर्क का मतलब, अब क्या होगा, जो वस्तु जो हमारा बल का स्रोत है, जो मतलब बल लगाने वाली वस्तु है वो और जिसके ऊपर बल लगेगा, अब उनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, है ना, अब दोनों एक दूसरे से दूर दूर होंगे, उनका डायरेक्ट कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। अब इसमें हम पहले आ जाते हैं, सबसे पहले अपने चुंबकीय बल। जब एक मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय मतलब एक चुंबक होगी, जब एक चुंबक किसी दूसरी चुंबक के ऊपर बल लगाए, है ना, उसमें क्या होगा, या तो वो उसको आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी या अट्रैक्ट करेगी या फिर उसको रिपेल करेगी। अब जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास दो चुंबक हैं, अब ये चुंबक है, ये दो चुंबक होगी, ये दो, या तो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, देखो ये पास नहीं जा रही इसके, है ना, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, फोर्स एक दूसरे से दूर जा रही है। साथ में अगर मैं इसको पोल इसका चेंज कर सकता हूं, ये दूर से ही एक दूसरे को यहां से अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं आप ऐसे सोच रहे हो हाथ से कर रहा हूं तो आप इससे देख सकते हो, मैं इसके ऊपर रखूंगा तो जब ये इसके पास जा रही है तो ये इसको रिपेल कर रही है, दूर दूर भेज रही है ना, देखो इसके दूर दूर जा रही है दोनों चुंबक, जबकि मैं इसको एंड को अपोजिट कर दूंगा, फिर मैं इसके पास जाऊंगा तो इसने दूर से इसको अट्रैक्ट कर लिया बिना इसके संपर्क में आए, है ना, दोनों का कोई संपर्क नहीं, सब दूर से इसे अट्रैक्ट कर लिया। मैं अगर मैं इसका पोल बदल दूं तो ये इसने इसको दूर से ही रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, है ना, ये इससे दूर जा रही है, देखो खुद ही, क्लियर। ये हमारा हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल। अब ये दो चुंबक के बीच भी हो सकता है, साथ में ये अलग अलग धातु, जैसे हमारी ये हो गई, एक चाबी है, की है हमारे घरों में, ये आयरन की है, तो अगर एक धातु अब इस की के पास लाऊं, लोहे की हो गई ना, इससे चिपक गई ना, दूर से इसको पकड़ लेगी, देखो ये दूर से ही पकड़ लेगा इसको, कांटेक्ट की जरूरत भी नहीं, दूर से इसको अट्रैक्ट कर लेता अपनी तरफ। वहीं पे सेम एक सरफेस पे लेके देखें तो अगर मैं इसको की को यहां रख रहा हूं तो ये इसको दूर से ही पकड़ लेगा, इसे इनके कांटेक्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका आवेश उसके थोड़ा दूर तक होता है, क्लियर। ये था हमारा चुंबकीय बल। अब अपना लास्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्थिर वैद्युत बल, है ना, स्थिर वैद्युत बल में क्या होता है हमारा कि अब ये हमारा चुंबक एक आवेशित वस्तु है, साथ में एक दूसरी चुंबक ले लिया अगर हम, वो भी आवेशित वस्तु है, तो ये दोनों या तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी। अब देखना, आपको देख बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, एक चुंबक है साथ में एक दूसरी चुंबक है, दोनों ने अगर मैंने इसको ऊपर रखा, क्या किया इसने, इसको ऊपर से ही अट्रैक्ट कर लिया, है ना। अब साथ में देखना, अगर मैं इसका पोल बदल दूं, फ्लोट कर रही है ना ये इसके ऊपर, है ना, देखो ये इसके ऊपर फ्लोट करने लगी,
मतलब इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही है ना, ये इसके ऊपर बल लगा रही है, वो इसके ऊपर बल लगा रही है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, चुंबकीय बल में ही हमारा अगला उदाहरण था स्थिरवेय ध्रुवल। तो स्थिरवेय ध्रुवल क्या होता है, जब दो आवेशित वस्तु एक दूसरे के ऊपर या तो उसको आकर्षित करें या प्रतिकर्षित करें। अब जैसे ये एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही है पर एक दूसरे में कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही है। सेम एक और उदाहरण है जो आप खुद भी कर सकते हो कि अगर आप कुछ पेपर के टुकड़े लेते हो, है ना, जैसे देखो ये ले रखे मैंने, है ना, ऐसे अपने दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लेते हो, किसी दूसरी चीज से रगड़ के उसको चार्ज करते हो, तो आप देखना ये दूर से ऊपर से उठा लेगा इनको, है ना, कोई कांटेक्ट हुआ पेपर का, मैंने इससे कोई कांटेक्ट नहीं किया इसलिए देखना ये दूर से उठा रहा है ना, ये बिना कांटेक्ट के। क्यों, इसमें जो ये वाली है ये पहले तो अनावेशित वस्तु थी, इसमें कोई चार्ज नहीं था, और जैसे मैंने घर्षण किया इसमें आवेश आ गया, ये चार्ज हो गई, और ये चार्ज होते ही जैसे इसके पास जा रही है, देखो इनको दूर से ही बिना कांटेक्ट के अपनी तरफ खींच के आकर्षित करके उठा ले रही है ना, देखो ये चिपका ली है ना, कोई ग्लू नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये हमारी वस्तु है, ये चार्ज हो गई बार बार घर्षण करने से, और ये हमारे पहले अनावेशित वस्तु है। तो एक आवेशित वस्तु, एक अनावेशित वस्तु या दो आवेशित वस्तुओं के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा, उसके बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा है, स्थिरवेदित बल या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बेटे, टाइप ऑफ फोर्सेस, बल के प्रकार। तो कल मैं आपसे इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।